ये आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 3.2 10th क्लास की। इसमें हमने थर्ड के यहाँ तक करा दिए थे आपको, 2 संपूरक कोण तक। हम चल रहे हैं इस वाले क्वेश्चन पर। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें खरीदी थी 3800 रुपये में। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछ रहा था। तो इसको हमने यहाँ तक क्वेश्चन को कर दिया था पिछली वीडियो में। ये था पिछली वीडियो में हो चुका था कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये, प्रत्येक गेंद का y रुपये। तो 7x माइनस प्लस 6y बराबर 3800 रुपये हो गया। 3x प्लस 5y बराबर 1750 हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो गई थी। समीकरण फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाल ली थी, उसको हमने समीकरण थर्ड में रखा था। थर्ड को सेकंड में रख दिया यहाँ पर उठा के। x की वैल्यू ये यहाँ पर रख दी बराबर 1750। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखो इस 3 के अंदर गुणा कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 2 11। 3 की इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया। माइनस जब यहाँ करेंगे तो 6 तिया 18 वाई हो जाएगा और बटे 7 चल ही रहा है। प्लस ये 5 वाई, इसके बटे 1 मान लो और बराबर है 1750। ठीक है जी। अब 7 में एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 7। 1 की यहाँ गुणा करेंगे तो ये झुका तो रह जाएगा। 7 की यहाँ गुणा कर दो, 7 पंजे 35 वाई बराबर 1750 आ जाएगा। अब इसके बटे 1 मान लो और इसकी वरज गुणा कर दो। वरज गुणा करेंगे तो ये सारा झुका तो रहेगा 11400। 15 में से 8 गए, बच गए 7 आपके पास और यहाँ बच गए 2, 2 में से 1 गया 1। प्लस के 35 बढ़ाया तो प्लस के बचेगा वाई। इस 7 की इधर गुणा कर दो। 0 7 पंजे 35 की 5 का हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3 होते हैं 52। 7 कम 7 और 5 12। ये आ जाएगा 7 की जब आप इससे गुणा करेंगे। उसके बाद ये जो 11400 है, इसको उठाकर आप इधर ले आवेंगे तो हो जाएगा 17 वाई बराबर 12250 माइनस हो जाएगा 11400। तो 17 वाई जो कहते हो 0 0 0, 5 में से 0 गए 5, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ रह गए फिर 11। बस इतना बचेगा। उसके बाद 850 में से ये 17 की भाग कर दो। 17 पंजे 85 होते हैं। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 50। अभी y का मान 50 जो उठा के समीकरण नंबर थर्ड में रख दो। समीकरण थर्ड जो हमारी ये आई थी, लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, जब थर्ड में रखेंगे यहाँ पर तो x बराबर ये आ जाएगा 3800 माइनस 6 वाई की जगह 50 बटे 7। तो x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस 6 पंजे 30 और ये 0 बटे 7। तो x बराबर आ जाएगा 2 0 2 0 जो कि को 8 में से 3 गया 5 और ये 3 बटे 7, 7 पंजे 35 और ये 2 0। तो x की वैल्यू आ गई 500 रुपये। अब हमने x क्या मानना था? x मानना था हमने प्रत्येक बल्ले का मूल्य। तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य हो गया 500 रुपये और गेंद का मूल्य हो गया, प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये। ये y था आपका, ये x था। ठीक है जी। इस तरह करना आपको, y 50 और x 500, इस तरह करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न निकालनी हमें। देखो कैसे करेंगे। थर्ड का 5th पार्ट है ये। माना जो भिन्न है आपकी वो हमने मान ली x/y। ऊपर वाला कहलाता है अंश, नीचे वाला आपका हर। ठीक है जी। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है,
देखो फर्स्ट केस है आपका, कह रहा है कि अंश भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ऊपर भी और नीचे भी हम 2-2 जोड़ रहे हैं। देखो अंश में भी और हर में भी 2-2 जोड़ दिया गया। जोड़ने पर वो बनेगी हमारे पास 9/11। इसकी व्रज गुणा कर देंगे, लिखेंगे व्रज गुणा करने पर, व्रज गुणा करने पर। जब आप वर्ज गुणा करेंगे 11 की गुणा यहाँ कर दो तो 11x, 2 के साथ करेंगे तो 11 दूना 22, 9 की y से करेंगे तो 9y और 9 दूना 18। 11x 9 इधर आके माइनस के 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 क्या है माइनस के 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह करनी है आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड केस में क्या करना है आपको। सेकंड केस क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब 3 जोड़ रहे हैं तो 5/6 हो जाती है, तो जोड़ दो। यानी कि भिन्न के अंश और हर में अब हमने 3 जोड़ दिया। 3 जोड़ने पर वो होगी हमारी 5/6। इसके भी ब्रज गुणा कर दो, लिखेंगे ब्रज गुणा करने पर, ब्रज गुणा करने पर 6 की गुणा x तक कर देंगे तो 6x हो जाएगा, 3 से कर देंगे तो 18 हो जाएगा, 5 की y से कर देंगे तो 5y, 3 से कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसमें इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस के 5y, 18 को उधर पहुँचा दो तो 15 माइनस 18 हो गए। तो 6x माइनस 5y बराबर रह जाएंगे माइनस के 3। इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से वही x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चनों में किया है। ठीक है जी। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट ये थी 11x 9y को उठा कर उधर पहुँचा दो तो माइनस के 4 प्लस के 9y हो जाएगा, और 11 जो है इसके साथ गुणा में है तो इसके बटे में पहुँच जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि नंबर आ गई 3। अब x की समीकरण नंबर 3 आई, इसको उठा के आप समीकरण नंबर इस सेकंड में रख दो। लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जब समीकरण सेकंड में रखेंगे x का मान, देखो ये है 6 एज इट इज़, x की जगह ये आ जाएगा 4 माइनस के प्लस 9y बटे 11, फिर माइनस के 5y बराबर माइनस 3 है। ठीक है जी, सोल्व कर लो। इस 6 के अंदर गुणा करेंगे तो 6 छक 24, 9 छिक 54 बटे 11, माइनस के 5y और उसके बटे 1 मान लो बराबर 3। 11 और 1 में एलसीएम आ जाएगा 11। 1 की यहाँ गुणा करेंगे तो जो का तो रह जाएगा 24 प्लस 54y, और 11 की यहाँ कर देंगे तो 11 पंजे 55y हो जाएगा यो, और बराबर -3 चल रहा था। देखो आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था। थर्ड का 5th क्वेश्चन चल रहा था अंश और हर वाला, जिसमें हमने 2 जोड़ा था अंश और हर में, तो 9/11 हो गया था। सॉल्व करके समीकरण फर्स्ट ही आ गई थी। फिर अंश और हर में 3 जोड़े था, बराबर 5/6 हो रहा था, तो हर सॉल्व करके समीकरण सेकंड ये आ गई थी। समीकरण फर्स्ट हमने x की वैल्यू निकाल ली थी, उसको उठाकर हमने समीकरण सेकंड में रख दिया। रखने के बाद हम यहाँ तक आ गए थे। उसके बाद हमने इसकी व्रज गुणा कर दी, 1 की गुणा इससे कर दी, और 11 की गुणा 3 से कर दी, 33 हो गया। -24 को उठा के इधर लाएंगे तो प्लस के 24 हो जाएगा। अभी रह जाएगा माइनस के y बराबर 13 में से 4 जाके 7 बच जाएंगे, और बचेंगे माइनस के, माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर आ जाएगा 7। ठीक है जी। अब y का मान उठाकर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, देखो समीकरण थर्ड आपकी है x बराबर -4 प्लस 9y बराबर 11 है।
तो x बराबर -4 प्लस 9 और 11 y की जगह आ जाएगा 7/11। तो ऊपर रह गया -4 और ये 9 सत्ते हो गए 63/11। तो x बराबर 13 में से 4 गए 9 बच गया और यहाँ रह गया हमारे पास 13 3 यानी कि 13 में से 4 जाके 9 बचा और ये रह गया 5 9 सत्ते 63। तो ये 7 नहीं आएगा बेटा, इसको सही कर लेना। 33 में से जब 24 माइनस करेंगे तो ये आपका 9 बचेगा, इसको सही कर लेना। y की वैल्यू 9 आएगी। इस 9 को उठाकर जब हम यहाँ पर रखेंगे y की जगह इस समीकरण में 9 गुणा 9 हो जाएगा। तो 9 गुणा 9 करेंगे तो हो जाएगा आपका 81। इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो -4 ये प्लस 9 9 81 हो जाएगा और बटे 11 है। तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 11 में से 4 जाके 7 और यहाँ भी 7 रह गया बटे 11 11 सत्ते 77, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 7 और y की वैल्यू आई 9। तो इसलिए आपकी जो भिन्न बन जाएगी, भिन्न होती है x बटे y, भिन्न होगी x 7 और y 9, ये आपकी भिन्न बनेगी। इस तरह करना आपको तीसरे का 5th पार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप इसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे के। देखो अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है तीसरे का। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान में आयु क्या है, उनकी आयु क्या है दोनों की। तो दोनों की आयु मान लेंगे, माना लिखेंगे तीसरे का, ये आपका 4th पार्ट है, 6th पार्ट है, सॉरी। लिखेंगे माना जैकब की आयु होगी आपकी x वर्ष, और लिखेंगे उसके पुत्र की आयु y वर्ष, इस तरह लिख लेंगे। तो फर्स्ट केस आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष बाद लिखेंगे 5 वर्ष बाद फर्स्ट केस में। तो 5 साल जैकब में जुड़ जाएंगे और 5 ही साल उसके पुत्र में जुड़ जाएंगे। 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 से गुणा इधर इसके पुत्र में कर देंगे, ठीक है जी। सोल्व कर लो। तो x + 5 तो एज इट इज रहेगा, इस 3 के अंदर गुणा करेंगे 3y + 5 दिया 15 हो जाएंगे। 3y को उठा के इधर लिया हो तो हो जाएगा -3y और 5 उठ के उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 15 - 5 तो हो जाएगा 3y, यानी कि x - 3y बराबर 10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो दोनों में से 5 5 माइनस हो जाएंगे, जैकब में से भी और उसके पुत्र में से भी। देखो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब 7 से गुना कर दो पुत्र की आयु में, तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर 7y और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, ठीक है जी। फिर ये 7y को उठा के इधर ले आओ, -35 जो का तो रहा, -5 इधर आके +5, तो x - 7y बराबर हो गया 30। इक्वेशन होगी सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की सहायता से हमें x और y के मान निकालने हैं। प्रतिस्थापन विधि से ही लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है जी।
उसी तरह x की वैल्यू निकालना है यहाँ से। देखो ये x माइनस 3y है, इसको उठा के हम उधर ले जा रहे हैं, -3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3y, ये हो जाएगा x का मान। इसको नाम दे दो नंबर 3। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जब इस 3 का मान आप इस सेकंड में रख रहे हो तो देखो x की जगह ये आ जाएगा 10 प्लस 3y और यहाँ रह गया आपका 7y माइनस के और बराबर में चल रहा है 30। 7 में से 3 माइनस हुआ, बचेगा माइनस के 4y और इस 10 को उठा के इधर लाएंगे तो 30 माइनस 10 हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 10, 30 में से 10 गया 20 और 4 इसके बटे में आ जाएगा, 4 पंजे 20 माइनस के, तो y बराबर आपका बचेगा माइनस के 5। इस तरह आएगा आपका y की इक्वल माइनस के 5। ठीक है जी, ठीक है। ये आपका जो 35 में से 5 माइनस हुआ ना, यहाँ पर आपका माइनस के 30 बचेगा। ठीक है जी, अब ये माइनस के 30 हुआ, ये भी माइनस के 30 हुआ और 30 और 10 ये आपका 40 हो जाएगा। देखो तो माइनस के 4y बराबर, अब ये -30 -10 हो गए माइनस के 40, माइनस से माइनस कट गया और 4.40, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 10। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है आपकी x बराबर 10 प्लस 3y, यह है समीकरण 3 x बराबर 10 प्लस 3y, तो हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3 और y की जगह 10, तो x बराबर ये 10 हो गया, ये 10 दिया 30 हो गया, 30 और 10 हो गया आपके 40, x आ गया आपका 40। अब जैकब हमने क्या मानना था, देखो जैकब को x मानना था, जैकब को s मानना था, पुत्र को y मानना था। लिखेंगे जैकब की आयु, जैकब की आयु x बराबर 40 वर्ष आई यानी, और उसके पुत्र की जो आयु होगी y बराबर होगी 10 वर्ष। इस तरह करना है आपको ये तीसरे का लास्ट पार्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत होगी तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।